दोस्तों, सोमवार को राजस्थान में कांग्रेस का सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में झगड़ा निपटाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें मेरा टेक ये है कि अगर पुरानी बातों का रोना नहीं रोया गया, अगर भविष्य और सिर्फ भविष्य पर ध्यान रखकर बातचीत हुई कि आगे क्या करना है, किस तरह करना है, किस रूप में करना है, तो बीच का एक रास्ता निकाला जा सकता है, सुलह हो सकती है। मेरा ये भी मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से कम 2 दौर की अलग-अलग बातचीत हुई और फिर तीसरे दौर की बातचीत मिलकर हुई, यानी अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट के बीच बातचीत हुई, तो फिर सुलह का रास्ता निकलना सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है। ऐसा फैसला रास्ता निकल सकता है जिससे अशोक गहलोत, कांग्रेस और सचिन पायलट तीनों का भला हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात शुरू करते हैं गेटअप से। आज मैंने राउंड नेक की टी शर्ट पहनी हुई है, यंग लुक देने की कोशिश हो रही है। सचिन पायलट तो यंग है, लेकिन कुर्ते पजामे में ज्यादा नजर आते हैं। अशोक गहलोत भी यूं तो कुर्ते पजामे में ज्यादा नजर आते हैं शुरू से ही, लेकिन वो भी थोड़ा लुक अपना बदलने के चक्कर में है मेरी तरह। और उन्होंने एक डिजाइन बॉक्स नाम की संस्था भी हायर की है, ब्रांडिंग भी की है, और ये लुक कांग्रेस का बदले जाने की खास तौर से जरूरत है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होगा क्या? 1-to-1 बातचीत होगी, सबसे बड़ी बात है। ये सबसे पॉजिटिव संकेत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दौर की बात अशोक गहलोत से अलग करेंगे, सचिन पायलट से बाद में करेंगे या से अलग करेंगे। पहले किससे करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ये अब कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से पहले बात सचिन पायलट से होनी चाहिए, फिर अशोक गहलोत से होनी चाहिए। उसके बाद एक दूसरे दौर की बातचीत होनी चाहिए जिसमें सचिन पायलट ने जो कहा वो अशोक गहलोत को वो बता दे, और अशोक गहलोत ने जो कहा वो सचिन पायलट को बता दे, और फिर कुछ सहमति, कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो, और उसके बाद दोनों को एक मंच पर लाया जाए और तीनों बैठकर फिर बात करें। संभव है, बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो यहां भी हो सकता है। चलो, बर्लिन कहां जाते हैं, बेंगलुरु चलते हैं। एक वक्त था जब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठा करते थे, हाथ मिलाना तो दूर, आंखें तक नहीं मिलाते थे। लेकिन आज फिर देखिए कैसे गले मिले, कैसे गिले शिकवे दूर हुए, कैसे मिलकर चुनाव लड़ा, कैसे सत्ता हासिल की, और कैसे सत्ता हासिल करने के बाद कुछ ही दिनों के अंतराल में मंत्रिमंडल भी बन गया, और करीब करीब 34 मंत्री हो सकते थे तो सभी 34 मंत्री भी रख लिए गए। कितना आत्मविश्वास है! यह आत्मविश्वास राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। कैसे, सिलसिलेवार ढंग से आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। 3 टुकड़े किए मैंने वीडियो के। पहला भाग, दोनों खेमा आखिर चाहते क्या है। दूसरा भाग, सुलह का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तीसरा भाग, सुलह का फॉर्मूला ऐसा क्या हो सकता है जिससे तीनों पक्षों को फायदा हो। तो अशोक गहलोत खेमा ये चाहता है कि सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, या फिर सचिन पायलट कांग्रेस में रहें। अशोक गहलोत भी चाहते हैं कांग्रेस में रहे, फायदा होगा अशोक गहलोत को अगर सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हैं, लेकिन कायदे से रहें। सचिन पायलट का खेमा कहता है कि साहब कायदा क्या होता है, ठसके से रहेंगे, और पार्टी में रहकर ही क्या मूंग दाल कुछ कहते हैं, वो जो फॉर्मूला है कि दाल गलेंगे, सीने पर दाल गलेंगे। ये चीजें कल कुछ हल्की हो सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सचिन पायलट का खेमा कार्रवाई चाहता है। 25 सितंबर के मामले में 3 मांगे रखी गई हैं, उन पर कार्रवाई चाहता है। लेकिन ये सब छोड़ दिया जाए तो सचिन पायलट का खेमा मुख्यमंत्री बनाया जाए सचिन पायलट को। अशोक गहलोत का खेमा कहता है कि वैकेंसी नहीं है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो बाद में मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, इसका पर कोई फॉर्मूले पर विचार हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव समिति का अध्यक्ष, ऐसी कुछ बातें कही जा रही हैं। महासचिव का तो उनको ऑफर है ही, जिसको वो ठुकरा चुके हैं। तो मोटे तौर पर दोनों पक्ष ये चाहते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो सकता है? फॉर्मूला एक सबसे आसान, सबसे बेहतर फॉर्मूला है, ना तेरी रही ना उसकी रही। कुल मिलाकर मिलकर चुनाव लड़ो, आपस में मतभेद सब पीछे छोड़ दो, चुनाव में कांग्रेस को जिताने की कोशिश करो, और उसके बाद इंसाफ होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ो। विधानसभा चुनाव में जो भी नतीजा आए, अगर जीत जाते हैं, कंडीशन नंबर 1 जीत जाते हैं,
तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा चुनाव तक यही स्थिति रही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें दिलाई जाएं ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद फिर दोनों के साथ फिर एक नए दौर की बातचीत शुरू हो, जिसमें मोटे तौर पर यही फॉर्मूला तय हो कि अशोक गहलोत अगले 2 साल मुख्यमंत्री रहें और बाद के 2.5 पौने 3 साल जो बचे हैं वो सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए। अब ज्यादा संभावना आज की तारीख में क्या है? आप नाराज मत होइए सचिन पायलट के समर्थकों, आप पर भी आ रहा हूं, आपके लिए भी मेरे पास है बहुत कुछ कहने के लिए। तो ज्यादा संभावना क्या है कि आज की तारीख में कांग्रेस चुनाव हार रही है, परंपरा के अनुसार हार रही है। 35 साल में सत्ता बदलती रही है, तो इस बार ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जो सत्ता नहीं बदले। अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो लोकसभा चुनाव में के मद्देनजर कांग्रेस को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। राजस्थान में जोर लगाना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान भर में जोर लगाना पड़ेगा। और ऐसे में अशोक गहलोत की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बनती है। अगर कांग्रेस दिसंबर में चुनाव हार जाती है तो अशोक गहलोत को चाहिए कि वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली चले जाए और राजस्थान में कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए। पूरी तरह से सचिन पायलट को सौंप दी जाए दिसंबर में कमान, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सचिन पायलट नए रूप में नजर आए और कांग्रेस को सीटें दिलाने की कोशिश करें। पूरे हिंदुस्तान भर में विपक्ष को एक करने का काम अशोक गहलोत करें। ये सबसे आसान तरीका हो सकता है अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो। इससे फायदा क्या होगा? इससे अशोक गहलोत कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें दिलाने में कामयाब रहेंगे। हो सकता है कुछ इस तरह का नतीजे आ जाएं जिसमें विपक्ष भी एक हो जाए और चुनौती देने की स्थिति में नरेंद्र मोदी को हों, और ऐसे में अशोक गहलोत की भूमिका केंद्र में जो उनकी राजनीति करने का हुनर है वो और काम आएगी, कांग्रेस के काम आएगी, समूचे विपक्ष के काम आएगी। इसका दूसरा फायदा सचिन पायलट का क्या होगा कि सचिन पायलट को राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनकी कमान, उनके हाथ में कमान होगी और वो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भी ध्यान रखेंगे और युवा नेतृत्व मिलेगा, यंग लीडरशिप मिलेगी राजस्थान में वैसे भी जो वोटर है उसमें 50% वोटर 45 साल से कम उम्र का है। तो ये लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को फायदा होगा। इस हिसाब से अगर चला जाए तो दोनों ही स्थितियों में अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो भी और कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो भी सचिन पायलट के हाथ में लड्डू रहेगा। पहली स्थिति में चुनाव जीतने की स्थिति में लड्डू देर से हाथ में आएगा, दूसरी स्थिति में लड्डू जल्दी हाथ में आएगा और दोनों हाथ में लड्डू होगा। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि फिर सचिन पायलट के एक ही साथ दोनों हाथ में लड्डू तो लोकसभा चुनाव के बाद हाथ में आएंगे तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है, या विधानसभा चुनाव में हारने के बाद आएंगे। तो पहली शर्त यह है कि कांग्रेस को जिताना है, दोनों को मिलकर जिताना है, दोनों के साथ न्याय होगा, दोनों के साथ इंसाफ होगा। कुछ चीजें सचिन पायलट को भूलनी होगी, कुछ चीजें अशोक गहलोत को भूलनी होगी और फ्यूचर की तरफ ध्यान देना होगा। क्या यह संभव होगा? अगर दिल से आप कोशिश करें, सकारात्मक सोच के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में जाएं तो चीजें निकल सकती हैं, सलूशन तक पहुंचा जा सकता है। मैंने जैसा पहले कहा कि बर्लिन की दीवार टूट सकती है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच बड़ा आदर्श उदाहरण है, कैसे एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं थे और अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। सचिन पायलट को भरोसा दिलाया जा सकता है कि दिसंबर में जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सिर्फ एकमात्र वही उप मुख्यमंत्री होंगे, पूरी से होगी, फाइलें आएंगी उनके पास, अच्छे मंत्रालय दिए जाएंगे। और पहले जो कहा गया कि फाइलें नहीं आती थी, बराबर नहीं बैठाते थे, या लिफ्ट का दरवाजा अलग था या रास्ता अलग था, ये सब तमाम चीजें नहीं होंगी। ये स्वाभाविक है, ये नहीं होंगी। ये कुछ कहने या बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये फॉर्मूला सचिन पायलट को मंजूर होगा? क्या ये फॉर्मूला अशोक गहलोत को मंजूर होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो चाहेंगे कि चीजें निकल जाए। अब एक स्थिति ये हो सकती है कि पहले दौर की बातचीत दोनों से अलग अलग होगी, उसमें अगर सकारात्मक चीजें निकली तो फिर दूसरे दौर की भी बातचीत की गुंजाइश निकलेगी, और दूसरे दौर की बातचीत में भी कुछ सकारात्मक चीजें सामने आई तो फिर तीसरा दौर ऐसा होगा जिसमें हम मीडिया के सामने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक साथ देखेंगे, हाथ में हाथ डाले हुए।
या फिर एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की बात सुन लें, दोनों की बात नोट कर लें और उसके बाद वो कहें सचिन पायलट से कि अब अगली मुलाकात राहुल गांधी से होने के बाद आप लोगों से होगी और तब तक आप किसी तरह का जो राजनीतिक आंदोलन है वो स्थगित कर दें। और अशोक गहलोत से भी कहा जाए कि अब आप कोई बयान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट को निशाने पर लेते हुए नहीं दें। हो जाएगी सहमति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब सचिन पायलट के पास विकल्प ही विकल्प हैं, अपनी पार्टी बना लेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, हनुमान बेनीवाल के साथ चले जाएंगे, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट और केजरीवाल मिलकर चुनाव लड़ लेंगे, भारतीय ट्राइबल पार्टी भी शामिल हो जाएगी और इसमें किरोड़ी लाल मीणा भी एक अलग पार्टी बना लेंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे। इतने तमाम विकल्पों की बात की जा रही। विकल्प तो सबके पास रहते हैं, विकल्पों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो विकल्प जो सत्ता तक पहुंचा दे, वो विकल्प जो आपकी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दे और आपको भी मुख्यमंत्री बना दे, वो विकल्प पर विचार करेंगे सचिन पायलट ज्यादा। और वो विकल्प क्या हो सकता है? वो विकल्प अशोक गहलोत के साथ हाथ मिलाने से हो सकता है, कांग्रेस को मजबूत करने से हो सकता है, कांग्रेस में रहकर हो सकता है और वहां पर रहकर वो अपना भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, अपने समर्थकों का भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, अपने समर्थकों के लिए भी टिकट का जुगाड़ आसानी से कर सकते हैं और थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। चलो देखते हैं कि होता क्या है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।